हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके साथ ही जो है लोगों ने फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम जो है लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लैंग्वेज को लेकर। आप लोगों को बता दूं, लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीटेट के एग्जाम में। लैंग्वेज की वजह से जो है लोगों के सीटेट में जो है एक अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वजह से जो है लोगों का सीटेट में कम मार्क्स भी रह जाते हैं और कई बार तो सीटेट उनका लैंग्वेज की वजह से निकल भी नहीं पाता है। तो लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करनी चाहिए, लैंग्वेज 2 में कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करनी चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो चीज़ समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चाहते हैं सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना, इस बार जो है सीटेट क्लियर करना तो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है एक सही गाइडेंस की जरूरत है तो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, याद रखिएगा बस वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो लैंग्वेज है सीटेट के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ऐसे ही ये नहीं बोल रही हूँ। सबसे पहली बात, जो लैंग्वेज को लेकर लोगों का जो नजरिया है ना, वो बहुत ही लाइट है। उनको लगता है कि उनको लैंग्वेज आती है तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो वो जो है एक अच्छे से उसमें जो है कर लेंगे। लेकिन आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग जो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, वैसी लैंग्वेज आने वाली नहीं है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सीटेट की बात करूं तो सीटेट में जो है लैंग्वेज में आपका 12-13 मार्क्स का जो है अनसीन पैसेज होता है, मतलब अपठित गद्यांश, हिंदी ले या इंग्लिश ले, अपठित गद्यांश होता है। ठीक है। और अनसीन पैसेज दोनों लैंग्वेज की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं या संस्कृत हो या आपका हिंदी हो। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 15 मार्क्स का जो है पेडागोजिकल सेक्शन होता है, जो कि पेडागोजी पूछी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है फॉर्म में आप कौन सी लैंग्वेज पहले चूज करें, लैंग्वेज का जो सिलेक्शन करना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप वही लैंग्वेज चूज करना जो लैंग्वेज लैंग्वेज 1 में आप वो लैंग्वेज चूज करना जो लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से आती हो। कहने का मतलब है कि उसको जो है आप एक बार पढ़े तो वो जो है आपको समझ में आ जाए। तो लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज डालिएगा जो लैंग्वेज आप जो है अच्छे से आपको आती हो। फिर उससे जो थोड़ा कम आती हो तो उसको लैंग्वेज सेकंड में आप ऑप्ट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग जो है ये सोचते हैं कि लैंग्वेज जो है, अगर मान लो वो पहला पेपर लैंग्वेज 1 इंग्लिश नहीं चूज करते हैं, हिंदी चूज कर लेते हैं या संस्कृत चूज कर लेते हैं, तो उनके मार्कशीट में दिखेगा। मार्कशीट में कहीं पर भी, आपके सर्टिफिकेट में कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि लैंग्वेज आपने 1 कौन सी ऑप्ट की थी और लैंग्वेज 2 कौन सी ऑप्ट की थी। तो इस चीज से बेफिक्र रहिएगा और लैंग्वेज 1 वही चूज कीजिएगा जो लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से आती हो। लैंग्वेज 2 वो चूज कीजिएगा जो कि आपको थोड़ा कम आती हो। और लैंग्वेज जो है इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से जो है आप बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को जो है लाइटली मत लीजिएगा। लैंग्वेज की भी आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा जिस तरह से सीटेट में बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपके मार्क्स को हमेशा इंक्रीज ही करेगा, आपके स्कोर को जो है ये बढ़ाएगा ही। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने समझाया वो चीज़ जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।